हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना अमित कुमार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की जो स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज का अपना ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि हम अपनी बुक बी हाइव का एक नया चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का हिंदी में अर्थ है वो समझाने वाला हूँ। इसके बाद में साथ ही साथ अपने जो पैराग्राफ्स हैं उनमें जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी सोल्व करने वाले हैं। इसके बाद में बात करें अपने चैप्टर के क्वेश्चंस की, तो उनको तो अपन हल करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने एडिशनल क्वेश्चंस भी बनते हैं उनको भी अपन हल करने वाले हैं। क्योंकि आपका जो पेपर है अब राज्य स्तर पे होने लगा है, तो इसका मतलब है पेपर में जो आपका चैप्टर है उसमें से क्वेश्चंस है वो एडिशनल भी पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब है आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखना है, ताकि आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। तो अपने इस चैप्टर को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैंने बता दिया है द स्नेक एंड द मिरर। बड़ा ही शानदार चैप्टर, बड़ा आनंददायक चैप्टर, यानी जो सपने देखते हैं उस सपनों पे पानी कैसे फिरता है वो सारी बातें अपन करेंगे इस चैप्टर में करने वाले हैं। चिंता मत करो, सारी बातें बताऊंगा। द स्नेक एंड द मिरर यानी एक सांप है वो क्या भूमिका निभाता है, इस ऑथर जो अपना लेखक है उसके बारे में। लेकिन इस चैप्टर का मतलब तो बता देता हूँ। सबसे पहले इसका मतलब होता है द स्नेक यानी द सांप, और मिरर यानी दर्पण, यानी सांप और दर्पण की एक कहानी चल रही है। ऑथर में अपने यानी अपने जो लेखक है उनमें क्या घटना बीतती है कि उन्होंने ये चैप्टर लिखा है, वो सारी बातें समझाने वाला हूँ। आप तो बिल्कुल दिमाग खोल के धैर्य के साथ आप मोबाइल के चिपक जाओ और अपनी नोटबुक साथ में रख लो। सबसे पहले बात करें अपने बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं इसके बारे में। क्या है? डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है, क्या आप दर्पण में देखना पसंद करते हो? यानी आप कांच में देखते हो कि नहीं देखते हो? सुबह सुबह बिल्कुल सारा कुछ देखा, आप तैयार हो तो आप बिल्कुल कंगो वगैरह लेके तैयारी करा, कौन करा, फिर आप क्या आहा क्या सुंदर मुखड़ा है, तारीफ करते हो कि नहीं करते अपनी? बिल्कुल वही है। तो क्या आप अपने आप को दर्पण में देखना पसंद करते हो? इसके बाद में वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? हाँ, ऐसे समयों पे आप क्या सोचते हो भाई? क्या क्या विचार आते हैं? क्या विचार आते हैं आपके जब दर्पण में देखते हो? तो विचार आता है यार कितना सोना मुखड़ा है अपना, है? आता है, बिल्कुल आता है, सभी के आता है। हैव यू एवर सीन ए डॉग? क्या कभी आप लोगों ने देखा है कुत्ते को, एक बिल्ली को, और ए बर्ड लुक इनटू द मिरर? आप लोग कभी कभी देखोगे तो गाड़ियां खड़ी होती है तो उनके दर्पण पे ना, आप जैसे पक्षी होते हैं वो आते हैं, चोंच मारते हैं, क्या क्या देखते हैं वो? जैसे कि आपने कभी कुत्ते को देखा है दर्पण में देखते, बिल्ली को देखा है, पक्षियों को देखा है इन अ मिरर? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? आप क्या लगते हो कि वो जो बिल्ली है, वो जो अपने पास पक्षी है, वो क्या देखता है? ये इट उनके लिए आया है। नाउ रीड द होमरस स्टोरी। अब अपने पास ये जो हास्यास्पद, होमरस का मतलब होता है हास्यास्पद। क्या होता है भाई? हास्यास्पद होता है। अब ये कहानी पढ़ते हैं अपन, उसके बाद में देखो बात करते हैं अबाउट ए डॉक्टर। एक डॉक्टर की कहानी है, स्नेक एंड द मिरर। उसके अपने पास एक डॉक्टर है, एक स्नेक है, एक सांप की भूमिका है और एक दर्पण की भूमिका है। बड़ा आनंद आने वाला है, मजा आने वाला है चैप्टर में। आप तो बिल्कुल ऐसे दिमाग खोल के बैठ जाना है ना, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को, आनंद आएगा, ऐसा लगेगा हाँ क्या पढ़ा दिया सर ने। बिल्कुल नहीं भूलने वाले हो जिंदगी में ये बातें। देखो, हैज ए स्नेक एवर कॉल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? अपना चैप्टर जहाँ से शुरू होता है उसी की पहली लाइन में एक पहला प्रश्न पूछ लिया है। क्या कभी हैज ए स्नेक यानी क्या कभी सांप ने एवर कभी कॉल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी किसी सांप ने आपके शरीर के किसी अंग के ऊपर घुमावदार लेके अपने कोयल बिल्कुल ऐसे फन तान के बैठा है? क्या कभी नहीं हुआ अपने साथ ऐसा? बिल्कुल नहीं। ए फुल ब्लडेड कोबरा, बिल्कुल भयानक जहरीला, ब्लडेड का मतलब भयानक, जो सांप होता है जिसको देख के अपन कांप जाए, ऐसा सांप हुआ है क्या? नहीं हुआ है अपने पास, है ना? ध्यान से सुनना मेरी बात को, मजा आएगा। देखो आगे सुनो। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। अब हम सारे चुप हो गए भाई। ये मान के चलो मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग मेरे सामने बैठे होते तो मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछता तो आप शांत होते कि नहीं होते? अरे सर क्या पूछ रहे हो, ऐसा हो सकता है? द क्वेश्चन केम, अब ये जो प्रश्न है किसने पूछा भाई? देखो, द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये अपने पास एक प्रश्न होम्योपैथ है अपने पास, डॉक्टर की बात करते हैं, जो अपने वैद्य डॉक्टर होते हैं वो होते हैं होम्योपैथ।
द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स। और ये प्रश्न कब उठा? ये प्रश्न जब उठा जब आपके पास हम पढ़ाई कर रहे थे, हम डिस्कसिंग कर रहे थे, यानी चर्चा कर रहे थे। डिस्कसिंग का मतलब चर्चा करना। स्नैक्स, सांपों के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तब ये प्रश्न हमारे सामने आया। यानी कहने का मतलब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टर हैं ये होम्योपैथ। वी लिसन्ड अटेंटिवली, हमने सावधानी पूर्वक सुना। लिसन मतलब सुना, अटेंटिवली मतलब सावधानी से, गौर से, जिसको अपन कहते हैं। एज द डॉक्टर कंटिन्यूड, जैसे कि डॉक्टर जारी रहा। भाई होम्योपैथ, यहाँ पे डॉक्टर जो हमें पढ़ा रहा है उसकी बात है। कंटिन्यूड विथ हिज टेल, और उसने अपनी कहानी बताना शुरू की। भाई जैसे मैं कहूँ ना आप लोगों को, मैं कहानी सुनाता हूँ बीच बीच में, बहुत शानदार कहानी सुनाता हूँ, आप तो सुनते नहीं हो पूरी, इसीलिए कहानियाँ नहीं पता आप लोगों को मेरी। इट वॉज ए हॉट समर नाइट, बात डॉक्टर ने शुरू की है कि अपने पास गर्मियों की रात्रि की बात है। भाई समर यानी गर्मी, नाइट एंड रात्रि। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे रात के, है ना। गर्मियों में जल्दी बज जाते हैं 10, ज़्यादा कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट पे अपना खाना मील मतलब होता है रात का भोजन। मील का मतलब रात का भोजन होता है, ध्यान में रखना ना ये। तो वो रात का भोजन मैं रेस्टोरेंट पे करता था, तो मैंने वहाँ पे, जिसको अपन कहते हैं ना कि अपने टिफिन लगा लेना होता है, ढाबा वगैरह वो। एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं वापस आया अपने कमरे पे, खाना खा के आराम से आ गया। रहा डॉक्टर है भाई, ऐसे थोड़ी ना कोई। आई हैड ए नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन, मैंने सुना भाई क्या आवाज, नॉइज यानी शोर शराबा, फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला मुझे ऊपर से आवाज सुनाई दी। भाई क्या सुनाई दी है अभी देखना आप लोग। द साउंड वाज ए फेमिलियर वन, आवाज जो थी ना वो जानी पहचानी थी मेरी। क्या मैं जानता था ये आवाज किसकी है। अरे कमरे में अपन घुसेंगे, अपन को पता है किसकी आवाज हो सकती है, किसकी आवाज हो सकती है। तो इसके अपने कमरे के बारे में जानते हैं, इसके बारे में ये बता रहा है। द साउंड वाज ए फेमिलियर वन, आवाज जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट द रेट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, कोई भी कह सकता था कि चूहों ने और मैंने दोनों ने कमरा बराबर में ले रखा। भाई किराया वो भी देते हैं मेरा, चूहे भी देते हैं किराया, आधा किराया देते हैं। हमारे घर में देखो आप लोग, अभी तो कहाँ पे चूहे रहते हैं रे। मैं जब छोटा था तो इतने बड़े बड़े चूहे रहते थे, अभी नहीं देखे, खेतों में जाके देखो वहाँ पे मिलेंगे इतने बड़े बड़े चूहे। द साउंड वाज नहीं सॉरी, यहाँ पे आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। उसके बाद में मैंने अपनी माचिस यानी मैच बॉक्स निकाली और अपने पास जो केरोसिन लैंप थी उसको मैंने अपनी टेबल पे जला दिया। पहले रोशनी नहीं थी। अब आप कहोगे सर केरोसिन लैंप कौन सी होती है? लालटेन तो आप जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते, तो मैं ये बना के दिखाता हूँ आप लोगों को ना, बढ़िया सी बनाएंगे आप लोगों की, चिंता क्यों करते हो भाई, है ना। ये इस तरीके से आपके पास लैंप होती थी। बढ़िया चित्र बना रहे हो ना रे? हाँ गुरुजी बढ़िया बनाओ, तो एक कलाकार हो। और इसमें अपने पास एक यहाँ से अपने बत्ती निकलती थी और इसको बादें जलाते थे, और ये अपने पास कांच का होता था, इसमें से बादें रोशनी होती थी। ये अपने पास केरोसिन लैंप होती थी, और इसके यहाँ पे एक है वो भी होता था जिससे अपन जो बत्ती होती है उसको ऊपर नीचे कम बेसी अधिक कर सकते थे। तो ये अपने पास लैंप होती थी। बना दिया ना चित्र? अरे मैंने के कुनिया सब मैंने इसके बाद में वो लैंप टेबल केरोसिन लैंप जला दी मैंने टेबल पे। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं भी, उस जमाने में कहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी। गाँव में तो अभी भी ऐसी हालत है, अभी भी लोग रह रहे हैं। हम तो बड़े टेक्निकल युग में आ गए हैं, है ना। आप लोग तो टेक्निकल युग के वो हो, कर्णधार जिसको अपन कहते हैं। टेक्नोलॉजी तो आपके आगे कुछ है ही नहीं। हाँ, इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटा सा कमरा मैंने किराए पे ले रखा था। भाई छोटा सा कमरा था, ये पर्सन भी आएगा। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, और मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस है उस पर सेटअप कर रखा था। यानी कहने का मतलब अपने पास ये अपने प्रैक्टिशनर था डॉक्टर, और बीच में पढ़ाता भी था। एंड माई अर्निंग्स वर मेजर, और मेरी जो कमाई थी, अर्निंग का मतलब होता है कमाई, क्या होता है कमाई, और मेजर का मतलब थोड़ा, मेजर का मतलब थोड़ा, तो मेरी कमाई थोड़ी थी भाई। तो मैं छोटा कमरा ले रखा था मैंने, नॉट इलेक्ट्रीफाइड था। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस, और मेरे सूटकेस में 60 रुपए थे। उस जमाने में 60 रुपये बहुत होते थे रे। अलोंग विथ सम शर्ट्स, उनके साथ कुछ शर्ट्स थी, जैसे है धोती, पहले धोती शर्ट पहनते थे। आई आल्सो पजेस्ट वन सोलिटरी ब्लैक कोट, और मेरे पास इकलौता, सोलिटरी का मतलब होता है एकमात्र, एक मात्र मेरे पास ब्लैक रंग का कोट भी था। विच आई वॉज देन वियरिंग, जो मैंने उस समय पहन रखा था। आनंद आएगा देखो आगे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा कहानी में? हाँ सर आ रहा है, मजा आ रहा है, आ रहा है। हाँ, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा भाई, अपने घर आया खाना वाना खा के। तो व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट, उसके बाद मैंने व्हाइट शर्ट इतनी भी शर्ट नहीं, बाद में कह रहा है नॉट सो व्हाइट,
इतने भी सफ़ेद नहीं, वेस्ट एंड, हाँ उसके बाद नॉट सो वाइट वेस्ट, उसके बाद में बनियान जो कि इतनी सफ़ेद नहीं थी, एंड हंग दम अप, और उन सभी को निकालकर मैंने वहाँ पे लटका दिया, टांग दिया, जिसको अपन कहते हैं हंग अप का मतलब लटका देना, टांग देना खूंटी वगैरह में। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, उस रूम में 2 खिड़कियाँ थी, तो मैंने दोनों खिड़कियाँ खोली भाई। हाँ, इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और अपने पास ये कमरा है बाहरी दीवार, बाहरी तरफ था, तो उसकी एक दीवार है घर के आंगन की तरफ दिखाई दे रही थी, यानी पीछे की तरफ आंगन था। कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन, जिसको अपन कहते हैं ओपन यार्ड, यानी खुला मैदान था भाई, एक दीवार के सहारे, तो इसका मतलब है खुले में था। इसके बाद इट हैड ए टाइल्ड रूफ with long supporting gables that rested on the beam over the wall, और उसके बाद में बात करें टाइल्ड रूफ थी, यानी जो टाइल से बनाई गई अपनी जो छत है वो थी, जो कि बीम के सहारे टिकी हुई थी। ये सपोर्टिंग गेबल्स, सपोर्टिंग गेबल्स का मतलब होता है, गेबल्स क्या होते हैं, मकान के कोने जो होते हैं उसको कहते हैं भाई, मकान के कोने जिसको अपन कहते हैं ये होते हैं। तो इनके जो वहाँ पे थे भाई, दैट रेस्टेड ऑन द बीम, जो कोने थे वो उन पे बीम थे भाई, बीम पे टिका हुआ था, एंड ओवर द वॉल, वॉल यानी दीवार के सहारे, देयर वाज नो सेलिंग, वहाँ पे छत नहीं डली हुई थी, इसका मतलब है टेन वगैरह होगी वहाँ पे, यानी बीम वगैरह। देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स एंड टू एंड फ्रॉम द बीम, अब वहाँ पे जो बीम लगे थे है ना, उन बीम पे अपने पास ही क्या है, चूहों का ट्रैफिक रहता था। कैसे, अब ऊपर छत नहीं है पक्की, तो फिर अपने पास जो बीम है मकान का, जैसे ये बीम है, तो इस पे अपने पास चूहे क्या है, इधर से चूहे जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से वो ट्रैफिक होता है, तो चूहों का ट्रैफिक था भाई वहाँ पे। इसके बाद आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बिस्तर बनाया, बिस्तर बनाने का मतलब बिस्तर लगा देना है ना, बिछा वगैरह देना, एंड पुल्ड इट टू द क्लोज टू द वॉल, और मैंने इसको दीवार के सहारे खिसकाया अपने बिस्तर को। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं उस पर लेट गया लेकिन सो नहीं सका भाई, क्यों नहीं सो सका। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर, मैं वहाँ पे उठा, बरामदे में गया थोड़ी हवा खाने के लिए, जैसे गर्मियाँ चल रही है, इलेक्ट्रीफाइड था नहीं, पंखे थे नहीं, तो फिर वो बाहर गया बरामदे में हवा खाने के लिए। बट द वाइंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लगा भगवान जाने कि हवा भी क्या छुट्टी पर थी क्या, इसका मतलब हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसी कंडीशन में आप जी के देखना, आनंद आता रहे। इसके बाद आगे बात करें, नेक्स्ट है यहाँ से, आई वेंट बैक इन टू द रूम, फिर क्या हुआ भाई, हवा ही नहीं चल रही थी, मैं वापस आया अंदर, अपने कमरे में आया, एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और कुर्सी पे बैठ गया, अपनी कुर्सी पे बैठा, एंड आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, मैंने टेबल के नीचे एक बॉक्स रखा था उसको खोला, एंड टुक आउट अ बुक, और मैंने एक किताब निकाली। क्या है किताब, द मेटेरिया मेडिका, ये किताब का नाम याद रखना। हाँ, आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, फिर मैंने, ये मेटेरिया मेडिका मतलब मेडिकल की किताब है, जैसे आप इंग्लिश की किताब होती है ना, वैसे जब आप मेडिकल आगे साइंस लोगे, बाद में मेडिकल पढ़ने जाओगे, तो वो मेडिकल की बुक का नाम है मेटेरिया मेडिका। तो मैंने ये खोली भाई, कहाँ पर, उस टेबल पे जिस पे लैंप रखी थी, एंड ए लार्ज मिरर, और उसी के टेबल पे एक बड़ा सा दर्पण रखा था। अब दर्पण की प्रवेशटी होती है, अब ध्यान से सुना, ए स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और दर्पण के पास यानी उस मिरर के पास एक कंघा भी रखा था। अब देखो आनंद, जैसे ही दर्पण देखते हैं, जैसे ही कंघा देखते हैं, अपना विचार क्या होता है, यार एक बार तो थोड़ी सी लुक, बालों को संवार ही लूँ, है ना, थोड़ा सुंदर ही लग लूँ, ऐसा ऐसा विचार आता है आप लोगों के मन में, मुझे पता है। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू ए मिरर व्हेन इट इज नियर वन, यानी कहने का मतलब हर कोई लालायित हो जाता है, टेम्पटेड का मतलब उसकी तरफ आकर्षित होना, लालायित होना अपने पास मिरर में देखने के लिए, जब वो अपने पास होता है। अपने पास जब मिरर होता है तो हमारी इच्छा हो ही जाती है कि मैं एक बार तो देख ही लूँ दर्पण में कैसा दिख रहा हूँ, है ना, किसो मेरा मुखड़ो है वो यहाँ को दिख रहा है। इट इज, हाँ, आई टुक ए लुक, मैंने एक जैसे ही दर्पण देखा, मैंने उसमें एक दृष्टि डाली, देखा। इन दोज डेज, उन दिनों में, डॉक्टर बता रहा है, आई आज उनको बच्चों को कहानी सुना रहा है ये, आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, मैं बहुत ही सुंदर था, यानी मेरी सुंदरता की तारीफ होती थी, ऐसा सुंदर था मैं। एडमायरर एंड प्रशंसक ऑफ ब्यूटी, यानी कहने का मतलब सुंदरता का प्रशंसक जिसको अपन कहते हैं। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं विश्वास करता था कि मैं अपने आप को हैंडसम दिखाऊं। हर कोई सोचता है, लड़कियां सोचती है कि मैं ब्यूटीफुल दिखूं, लड़के सोचते हैं कि मैं हैंडसम दिखूं, अब वो हो चाहे कैसे भी रहे, है ना, मेरी तरह। लेकिन आप दर्पण में देखोगे, हाँ लड़कियां तो मेकअप में लग जाएंगी, लड़के अपने पास बालों को संवारेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे रहे।
और बाद में जब अपने पास समय बीत जाता है तब पता चलता है उस ज़माने में अगर मैं ये नहीं करता तो आज बन जाता। तो ऐसा नहीं करना रहा एक बार, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो चलती है, थोड़ी बहुत तो करना ही है ज़िंदगी में, नहीं तो फिर क्या जवाब दोगे आगे। आई वॉज अनमेरिड, बात करें तो मैं शादीशुदा नहीं था। अनमेरिड का मतलब कुंवारा, शादी नहीं हुई थी मेरी उस समय। एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और मैं डॉक्टर था। ये तो वही बात हो गई भाई, डॉक्टर और कुंवारा कहाँ मिले भाई ऐसा। अरे डॉक्टर और कुंवारा ऐसा छोरा कहाँ मिले। लड़कियों लड़कियों के फादर ढूंढते फिरते हैं ऐसे लड़कों को, तो है ना, चाहे लड़की अपनी अनपढ़ी क्यों ना हो, अंगूठा टेकी क्यों ना हो, लेकिन बेटा जो दामाद है वो डॉक्टर चाहिए। हाँ, आप भी बनो भाई रहे। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैंने लिखा वहाँ पे, मैंने महसूस किया, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस, मैंने ये सोचा मेरी उपस्थिति मुझे बनानी है, वहाँ पे प्रेजेंस दिखना है मुझे, दिखना चाहिए। आई पिक्ड अप द कॉम्ब, मैंने क्या हुआ, कंगा उठाया, कॉम्ब का मतलब कंगा होता है। एंड रेन इट थ्रू माई हेयर, और उसको मैंने अपने बालों में फिराया, जैसे मेरे बाल बिखरे हुए हैं तो मैंने फिरा लिया पे। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, मैंने उनको बिल्कुल कंगे से अपने बालों को संवारा, क्यों, बिल्कुल सीधे और स्ट्रेट साफ सुथरे दिखाई दे इसलिए। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम द अबव, फिर मैंने ऊपर वो आवाज़ सुनाई दी, है ना, कौन सी, एक तो जब उसने कमरे में प्रवेश किया, और एक अब जब वो अपने पास कंगे में देख रहा तो ऊपर से आवाज़ सुनाई दी है। अब वो क्या है आवाज़ अभी देखेंगे। आई टुक ए क्लोज एट लुक एट माई फेस इन द मिरर, फिर जैसे ही अपने पास दर्पण हाथ में होता तो थोड़ा सा अपने पास, जैसे ये दर्पण है तो मैं इसको ऐसे करके देखूंगा। रे देखते कि नहीं देखते, आप भी देखते हो, मुझे पता है, सारे जानता हूँ मैं तुम लोगों के बारे में। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और फिर मैंने देखते हुए उस दर्पण में पास निकट लाकर मैंने एक बढ़िया डिसीजन लिया, निर्णय लिया। मैंने क्या लिया है, आई वुड सेव डेली, मुझे लगा कि मैं रोजाना दाढ़ी बनाऊंगा, सेव का मतलब होता है दाढ़ी बनाना। एंड ग्रो ए थिन मस्टेस, और छोटी छोटी मूछें भी रखूंगा, मस्टेस का मतलब होता है मूछें, क्या होता है कि मैं तो मूछें भी रखूंगा, टू लुक मोर हैंडसम, ज़्यादा सुंदर देखने के लिए। आजकल तो मूछों का रिवाज हो चुका है ना, मैं जानता हूँ आप लोगों की बड़ी बड़ी मूछें, वो दाढ़ी बढ़ी हुई, कट लगे हुए, वो सारा अरे अपनी फैशन आ गई है भाई। तो ये भी कह रहा है मैं मूछें रखूंगा ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, मैं एक बैचलर था, बैचलर का मतलब भी कुंवारा लड़का कुंवारी लड़की से होता है। एंड ए डॉक्टर, और ऊपर से मैं एक डॉक्टर भी था। ये बात तो दिमाग में आ जाती है, जिस दिन आप डॉक्टर बन जाओगे और शादी नहीं होगी उस दिन आपके दिमाग में ये जो बात बोल रहा नहीं है, ये बात आपके 100% दिमाग में आएगी। अरे मैं डॉक्टर, मेरी शादी नहीं है, मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फलां चाहिए, मुझे ढिमकान चाहिए, है ना, आ जाती है, विचार आते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आई लुक्ड इन टू द मिरर, मैंने दर्पण में देखा, एंड स्माइल, और मुस्कुराया। आप भी तो मुस्कुराते हो ना, जैसे ही दर्पण देखे, आह क्या चांद सा मुखड़ा है ना, वो चांद सा मुखड़ा, वो ऐसे नहीं करना रहे, आप लोगों को नहीं करना। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, जो मैंने स्माइल दी थी ना दर्पण में, बड़ी आकर्षक स्माइल थी भाई। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, बहुत ही आकर्षक स्माइल थी, बड़ी सुंदर, जिसको कहते हैं प्यारी सी मुस्कान जिसको आप कहते हैं। हाँ, मजा आता है ऐसे देख के, बिल्कुल हंसता हुआ। हाँ, आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, फिर मैंने एक बिल्कुल भूकंप वाला डिसीजन, अर्थ शेकिंग का मतलब जो धरती हिला दे, ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय लिया भाई। ऐसा क्या निर्णय लिया होगा उसने, हाँ अभी बताता हूँ, देखो। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मैं ये जो स्माइल आई थी ना मेरे चेहरे पे, ये स्माइल हमेशा रखूंगा। ये ध्यान में रखना, आपको भी स्माइल अपने चेहरे पे रखनी है। क्यों रखनी है, क्योंकि अगर आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी तो फिर वो लोग जो आपसे जलते हैं उनको अंदर मिर्ची लग जाएगी। ये ध्यान में रखना मेरी बात को। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम, ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, मैं बैचलर था, कुंवारा था, एंड ए डॉक्टर टू, और ऊपर से डॉक्टर भी हूँ। ऑन टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर की बात है, अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम द अबव, और ऊपर से फिर वो आवाज़ जो थी ना, वो आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। पैराग्राफ में आया आनंद, और आनंद आने वाला है, अभी तो मजे आएंगे रे, अपन इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे। पर इससे पहले इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर है, जो क्वेश्चंस हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डिड द ऑथर ओपन एंड व्हाट डिड ही टेक आउट। बात करते हैं उसने क्या खोला और क्या बाहर निकाला। तो अपने पास यहाँ से है, देखो क्या है, ये रहा, आई ओपन दैट द बॉक्स बीनीथ। तो आई से आप क्या करोगे, ये आई से शुरू कर दोगे, जो कि मैं बताता हूँ। आई से पैराग्राफ के उत्तर में आई जो होता है वो नहीं आता है, यानी फर्स्ट पर्सन नहीं आता है, फर्स्ट सेकंड पर्सन।
कभी कभी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट ए बुक द मेटेरिया मेडिका। ये आप लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ तक आपको आंसर करना है। लेकिन करोगे कैसे वो मैं बता देता हूँ। देखो द ऑथर, तो यहाँ से द ऑथर लिखा हुआ है तो द ऑथर ही अपन लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरी बात को। अब आपको प्रश्न में से उत्तर क्या करना है, देखो ये दोनों तो छोड़ देने हैं और ये लेना है, तो क्या है द ऑथर। इसके बाद में ये देखो डिड आया है तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देंगे, तो ओपनड द बॉक्स, ये तो बॉक्स हो गया। अब बीनीथ द टेबल लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप तो वो भी लिखोगे मुझे पता है। एंड टुक आउट ए बुक, बस इतना सा करना होता है। लेकिन आप क्या करोगे, वो पूरी लाइन लिखोगे जो कि गलत है। फिर गलत होता है आप लोगों का, क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक, किताब का क्या नाम है, तो किताब का नाम है मेटेरिया मेडिका। क्या नाम है, मेटेरिया मेडिका। तो अपन भी यही लिखेंगे द नेम ऑफ द, देखो पर्सन में से लिख रहा हूं, द नेम ऑफ द बुक इज मेटेरिया मेडिका। ये आपके पास किताब का नाम है, तो बस इतना सा लिखना होता है। अगर आप किताब का नाम भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्सन में से ऐसे बना के लिखोगे, लगता है कि आपने कुछ किया है, मेहनत की है। नेक्स्ट है व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू डू लुक मोर हैंडसम। अब ये अपने पास क्या है, व्हाट डिड ही डिसाइड, उसने क्या निर्णय लिया ज्यादा सुंदर दिखने के लिए। तो देखो ये यहाँ पे अपने पास, कहाँ पे, अपने ये रहा। तो ये अपने पास ये पढ़ते हैं, आई वुड सेव डेली एंड ग्रो ए थिन मस्टेच टू लुक मोर हैंडसम। तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा, लेकिन आई से नहीं करना है। फिर भी मैं वहाँ पे समझाता हूँ अब आप लोगों को। यहाँ से मैं प्रश्न बनाऊंगा तो क्या होगा, ही डिसाइडेड, डिड है तो इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दूंगा, तो हो जाएगा डिसाइडेड टू सेव डेली एंड कीप थिन मस्टेच। ये आपका प्रश्न है, उसमें प्रश्न में से उत्तर हो जाएगा इस तरीके से, एक ही लाइन में, और बढ़िया लगता है ऐसा करना। लेकिन आप पता नहीं क्या क्या लिखते हो। इसके बाद हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर द नॉइज फ्रॉम द अबव एज गिवन इन द पैसेज। इस पैराग्राफ में अपने पास उसने आवाज कितनी बार सुनी है भाई, उसने 2 बार आवाज सुनी है भाई। कहाँ पे, एक तो अपने पास ये रहा और एक बीच में भी आया है, तो ये अपने पास क्या है, 2 बार उसने आवाज सुनी है, तो ही हर्ड। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से शुरू करेंगे और ये अपने पास हटा देंगे, डिड आया है तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे। देखो क्या है, ही हर्ड द नॉइज 2 टाइम्स, यानी कहने का मतलब उसने 2 बार आवाजें सुनी है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड ही डू विथ द कॉम्ब, उसने कॉम्ब के साथ क्या किया। उसने कॉम्ब के साथ क्या किया था भाई, अपने अपने बालों में फिराया उसने, और बालों को क्या है अपने सीधा, और इसने ये देखो रेन इट थ्रू हिज हेयर, तो यहां से हो जाएगा रेन इट से शुरू करेंगे, लेकिन बात वही है, प्रश्न में से उत्तर निकालेंगे। अभी बता देता हूं, रेन इट थ्रू माई हेयर, ये नहीं कर, एंड एडजस्टेड द पार्टिंग शो द, नहीं ये नहीं, बस इतना ही, हेयर तक, यहाँ तक करेंगे अपन, और इसमें से प्रश्न में से उत्तर निकालेंगे। ही लिखा है तो ही रेन द कॉम्ब थ्रू हिज हेयर, बस उसने बालों में अपने कंघा फिराया, यानी उसने कंघे को अपने बालों में फिराया, बस इतना ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। व्हाट वाज द अर्थ सेकिंग, ये अर्थ है, ई है यहाँ पे, अर्थ सेकिंग डिसीजन, अर्थ सेकिंग डिसीजन क्या था, तो अर्थ सेकिंग डिसीजन ये रहा, अनदर अर्थ सेकिंग डिसीजन, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, ये है। अब आप क्या करोगे, आप वहां से लिखोगे, आई मेड से लेकर यहां तक लिखोगे, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं जानता हूं। आपको यहां से करना है, आई नहीं लिखना, ही वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, बस इतना ही करेंगे। तो क्या है, तो हिज अर्थ सेकिंग डिसीजन है, लेकिन आपको करना क्या है मैं बता देता हूं, ही वुड कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन
हिज फेस, ये उसका दूसरा अर्थ सेकिंग डिसीजन था, यानी वो अपने वो अट्रैक्टिव यानी जो अट्रैक्टिव स्माइल थी उसको अपने चेहरे पे रखेगा, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है आई वेंट बैक, मैं वापस गया। टू होम डज आई, ये आई है अपने पास, हेयर रिफर टू, ये आई किसके लिए आया भाई, ये पूछ रहा है, ऐसा पर्सन आएगा 100% आपके पैराग्राफ में। तो ये है आई रिफर्स टू द ऑथर, ये ऑथर के लिए रिफर हुआ है, यानी आई है यहाँ पे कौन है, ऑथर ही तो कह रहा है अपनी कहानी। फाइंड द ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, यानी इनका अपने पास क्या है, ऑपोजिट लिखना है। क्रिटिक कौन होता है, जो अपने पास किसी की आलोचना करता है, लेकिन यहाँ पे एक अपने पास प्रशंसक आया था, है ना, एडमायरर, ये आपके पास वहां पे इसका आंसर हो जाएगा। प्रशंसक होता है, कोई आलोचना करता है वो क्रिटिक होता है, जो प्रशंसा करता है वो प्रशंसक होता है। इसके बाद अनसाइटली, अब ये अनसाइटली क्या होता है, अनसाइटली का मतलब होता है भद्दा, क्या होता है, भद्दा या गंदा जिसको अपन कहते हैं, है ना, ये जिसको अपन बुरा गंदा जिसको अपन कहते हैं, तो इसका आता है हैंडसम, क्या हो जाएगा, हैंडसम। तो ये थोड़े शब्द है ना, ये ध्यान में रखना आप लोगों को, क्यों, क्योंकि इसमें से बिल्कुल आ सकता है पैराग्राफ आपकी। बात करते हैं नेक्स्ट, अपने पास नेक्स्ट है, ये क्वेश्चंस हो जाते हैं और अपना पैराग्राफ जहाँ पे खत्म हुआ था ना, दूसरी बार आवाज आई थी, इसके बाद में अपने पास क्या है, प्रश्नों के बाद में अपने पैराग्राफ में चलते हैं। पैराग्राफ आई गोट अप पेस्ट अप एंड डाउन द रूम, फिर मैं क्या हुआ, मेरा मन नहीं लगा भाई, नहीं लगा मन, बैठे होते हैं अकेले होता है ना, अकेले व्यक्ति का मन ज्यादा नहीं लगता भाई, तो मैं क्या हुआ, खड़ा हुआ अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लग गया। इसके बाद है हाँ, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर एक प्यारा सा दिमाग में आया, मेरे दिमाग में एक प्यारा सा विचार आया भाई, प्यारा सा, है ना, प्यारा सा विचार क्या आया है उसके दिमाग में, अभी देखते हैं। फिर एक प्यारा सा विचार आता है, स्ट्रक मी का मतलब अंदर आ जाना, उमड़ जाना, टकराना जिसको अपन कहते हैं। आई वुड मैरी, मैं शादी करूंगा भाई, शादी करने का विचार तो पूछो मत, वो आपकी उम्र में तो कुछ ज्यादा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए तुम लोगों को। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर, और पता है मैं शादी किससे करूंगा, मैं शादी करूंगा एक डॉक्टर, जो महिला होगी, जो डॉक्टर लड़की होगी, उससे शादी करूंगा। सपने देखो तुम डॉक्टर के, है ना। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारे रुपए होंगे, बहुत सारा धन होगा, ऐसी छोरी से शादी करेगा डॉक्टर अपना। अबे जो डॉक्टर हो जाता है उसका सपना ऐसा ही होता है ना। डॉक्टर, आप पूछो मत डॉक्टर के सपने क्या होते हैं। इसके बाद में एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और वो लड़की बिल्कुल अच्छी डॉक्टर होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए उसको उसके काम में, ऐसे थोड़ी है आया डॉक्टर अपने हॉस्पिटल बनाएंगे दोनों डॉक्टर मिलके, ऐसा सपना देखता छोरा तो। शी हैड टू बी फिट, और दूसरी क्वालिटी क्या बता रहा है वो, ये बता रहा है वो लड़की मोटी होनी चाहिए, मैं मोटी लड़की से शादी करूंगा, हाँ ऐसे थोड़ी ना है कोई, पतली से शादी नहीं करूंगा। सपने देखो, अब वो क्या क्यों करेगा, देखो कारण बता रहा है भाई अपने, फॉर अ वैलिड रीजन, उसका एक वैलिड कारण है, वैध कारण है कि मैं मोटी लड़की से शादी क्यों करूंगा। कारण है इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, और कारण यही है कि कभी कभी पापा गलती कर दे, घर पापा गलती कर दे जना क्यों हुआ, मम्मी लेर भागा लेके चिमटो भागा कि मम्मी लेके, बताओ ना जरूर, है ना, कमेंट में बताओ कि मम्मी चिमटो लेके भागा कौन भागा। कोई बात नहीं है, अपने यहाँ पे देखो, इफ आई मेड ए सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कभी कोई बेवकूफ़ी पूर्ण गलती कर दूं तो फिर एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागने की कोशिश हुए, जैसे कभी कभी हो जाता है, अरे झगड़ा किसका नहीं होता है, मेरा भी होता है, तो मैं भी भागता ही हूँ, भागना पड़ता है, मुझे भी मजबूरी है ना। मैं दुबला पतला, मैडम ज़्यादा मोटी नहीं है भाई मेरे, एंड नीडेड टू रन अवे, तो जब मुझे भागने की जरूरत पड़ती है, मेरे पे देख लो, अगर मुझे भागने की जरूरत पड़ेगी तो, अरे अब तो नहीं है ऐसा, मेरे साथ नहीं होता है, कहीं आप देखोगे गुरुजी के साथ भी होता है क्या, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर, तो फिर वो मेरे पीछे भाग नहीं पाएगी। हाँ, क्यों कह रहा है वो मोटी लड़की से शादी करने के लिए, अगर वो गलती करे और उसे भागने की जरूरत पड़े तो उसकी पत्नी उसको भाग के पकड़ न ले, नहीं तो ठोकेगी। हाँ वही बात है, एंड कैच मी, और मुझे पकड़ नहीं पाएगी, मोटी होगी तो। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, बस इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने मस्ती में अपने विचार सोच रहा था, विचार कर रहा था, अपनी टेबल के सामने जो कुर्सी पड़ी थी उस पर जाके वापस बैठ गया। इसके बाद में देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, अब ऊपर से आवाज नहीं आ रही थी भाई, अब ऊपर से आवाज आना बंद।
Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. फिर अचानक मैंने सुना कि पीछे ऐसा लगा जैसे भारी रबड़ की ट्यूब है वो नीचे गिरी हो धड़ाम से दी, ऐसी मुझे आवाज लगी। हाँ, श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, निश्चित ये था कि दिमाग में चिंता वाली बात नहीं है। अपने घर में अपने कोई दूर ऐसे बुरा विचार नहीं आता जब अपन घर में बैठे होते हैं, बिल्कुल नहीं आता अपने बुरा विचार, कोई बारे गिर गया होगा कुछ, ऐसे 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 तो सोचते हैं। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार गिरा क्या है, पीछे पलट के तो देखूं मैं। अब जैसे ही उसने पलटा पीछे देखो क्या होता है। नो सूनर हैड आई टर्न्ड देन ए फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। अब देखो भाई, मैं मुश्किल से पीछे मुड़ा था, यानी कहने मतलब नो सूनर हैड आई टर्न, यानी ऐसे इतना कि मुड़ते ही ऐसा हो जाना, मुड़ते ही ऐसा हो जाना। हाँ, तो नो सूनर हैड आई टर्न देन ए फैट स्नेक, मैंने ऐसे मुश्किल से मुड़ा था कि मैंने देखा एक बड़ा सा मोटा सा सांप, यानी फैट स्नेक रिगल्ड। रिगल्ड का मतलब होता है छटपटाना। क्या होता है? छटपटाना, यानी गिरकर वो सांप वो छटपटा रहा था, टेबल पे चढ़ रहा था, कुर्सी पे। हाँ, ओवर द बैक ऑफ द चेयर, कुर्सी के पीछे चढ़ रहा था छटपटाते हुए। अब देखो हिलते हुए जिसको अपन कहते हैं। एंड लैंडेड ओवर ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधों पे उतर रहा था। अब आप कुर्सी पे बैठे हो और आपके पीछे से सांप, जैसे अगर आप अंधेरे में सुन रहे हो तो पक्का लाइट गई हुई है तो आप पीछे से देखोगे कि सांप आ तो नहीं गया है, तो उसके बिल्कुल कंधे से बिल्कुल ऐसे कंधे पे चढ़ रहा था वो सांप। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। अब बात करें उस सांप का मेरे पे चढ़ना और मेरा पीछे मुड़ना, दोनों पैरेलल थे। पैरेलल क्या होता है सर? समांतर होता है, यानी मैं ऐसे मुड़ रहा हूं और सांप मेरे ऊपर चढ़ रहा है, वो होता है साइमल्टेनियस। इसके बाद में आगे बात करते हैं। आई डिडेंट जंप, मैं उछला नहीं भाई, उछलता तो काट लेता। आई डिडेंट ट्रेम्बल, मैं कांपा नहीं, डरा नहीं। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, लेकिन मैं कांपा नहीं भाई वहां पे। आई डिडेंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया नहीं भी। हाँ, चिल्लाता तो खा लेता फिर वो मुझे। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि ऐसा करने के लिए समय नहीं था मेरे पास। समय कहाँ पे था? वो पलटा, पैरेलल हो गया, वो सांप आपके यहाँ पे आ गया। अब आपके सामने सांप है, आप चिल्लाओगे क्या? वो काट लेगा आपको। द स्नेक slithered along my shoulder and coiled round my left arm above the elbow, और वो सांप क्या है मेरे कंधे पे। स्लिथर्ड का मतलब होता है सरकते हुए चढ़ रहा है, और कोइल्ड का मतलब ऐसे फन मार के, बिल्कुल कोइल का मतलब कोइल राउंड का मतलब होता है ऐसे जो अपने पास बाजू है इसके चारों तरफ ऐसे चढ़ता हुआ, ऐसे चढ़ता हुआ ऐसे आ रहा है। राउंड माई लेफ्ट आर्म अबोव, मेरी भुजा के ऊपर आ रहा था वो। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, और जो फन था वो बाहर की तरफ ऐसे तना हुआ था। स्प्रेड आउट का मतलब बाहर निकला हुआ था फन ऐसे। एंड इट्स ए हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेज फ्रॉम माई फेस, और ये जो हेड है ना अपने पास फन जिसको अपन कहते हैं यहाँ पे, ये जो हुड है, ये जो फन है, वो आपके पास मेरे चेहरे से 2 या 3 इंच की दूरी पे था। अब सपोजिंग करो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरे सामने ऐसे फन तान के कोई सांप आ जाए तो क्या कंडीशन हो मेरी, तो आप लोग जानते हो भाई। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट, यही कहना आवश्यक सही नहीं होगा भाई वहां पे। हाँ, दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, कि मैं अगर ये कहूं कि मैं वहां पे सांस जो अपनी श्वास है वो रोक के बैठ गया बिना हिले डुले, ये कहना गलत होगा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर हो गया वहां पे। स्टोन का मतलब होता मूर्त बन जाना, मूर्ति बन गया, हिला नहीं बिल्कुल। देखो, बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग बड़ा एक्टिव था, तेज गति से दौड़ रहा था मेरा दिमाग। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दिमाग में चल रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है वो। हाँ, द डोर ओपन इनटू द डार्कनेस, अब वो जो दरवाजा था ना मेरे रूम का वो अंधेरे में खुलता था, है ना, दरवाजा बात आई थी अभी शुरू में। द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, कमरा अंधेरे से घिरा था, इलेक्ट्रीफाइड था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो अंधेरा ही था वहां पे। In the light of the lamp I sat there like a stone image in the flesh, और मैं उस लैंप की रोशनी में एक मूर्त बन के बैठ गया, एक पत्थर की मूर्त बन के बैठ गया, जो कि अंदर से हार्ड मांस का था। फ्लेश का मतलब मांस का पुतला, फ्लेश मतलब मांस, है ना, हार्ड मांस जिसको अपन कहते हैं, वो बन के बैठ गया। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, उसके बाद में मैंने महसूस किया भाई
कि अपने ग्रेट प्रेजेंस यानी महान उपस्थिति थी ऑफ द क्रिएटर, निर्माता की, निर्माता भगवान से लिया गया है, ऑफ दिस वर्ल्ड यानी इस दुनिया के निर्माता की मैंने उपस्थिति महसूस की। उस समय हमें हमारे सारे देवता याद आ जाते हैं रे, सारे देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी है ना, सारे आ जाते हैं, सूर्य देवता चंद्रमा देवता सारे, फिर अपने दिमाग में वो आते हैं। एंड दिस यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड के निर्माता की बात है, गॉड वॉज देयर, भगवान वहां पे था भाई, भगवान मेरी सहायता के लिए था। सपोज आई सेड समथिंग, ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ कहा, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उसने पसंद नहीं किया भाई। हाँ, ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउट माई लिटिल हार्ट द वर्ड ओ गॉड, और ऐसे लगा कोशिश की कि मैंने अपने कल्पनाओं में अपने हृदय पे एक बड़े से अक्षरों में लिखने की कोशिश करी, ओ भगवान, अरे भगवान, है ना। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, अब जो सांप था ना उसकी जकड़ बहुत होती है, मजबूत होती है, तो उसके लेफ्ट आर्म पे उतर रहा था, तो उसमें दर्द होने लग गया उसके बाद में, हाँ, इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रोड, नो ए रोड मेड ऑफ द मोल्टन फायर, ऐसा लगा जैसे कि वो रोड बना हो, सरिया होता है ना, सरिया ऐसे मजबूत बना हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो जलाकर पिघलाकर बनाई जाती है, ऐसा नहीं था, ये तो अपने पास रबड़ जैसा था, लेकिन था अपने पास रोड जैसा। वाज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, वो धीरे धीरे लेकिन बहुत ही मजबूती के साथ मेरी बाजू को कस रहा था भाई। मैंने कहा ना, सांप की पकड़ बड़ी खतरनाक होती है। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ द स्ट्रेंथ, अब जो मेरी बाजू थी उसमें से ताकत है वो जाने लगी। ड्रेन्ड ऑफ का मतलब होता है खत्म होने लगना, यानी वंचित हो जाना, ऑल स्ट्रेंथ यानी कहने का मतलब, अब यहाँ पे आप एक बार कोशिश करना ना, यहाँ पे कस कर रस्सी बांध लेना, फिर ये जो बाजू है ना आपकी, इसमें ऐसा लगेगा जैसे जान ही नहीं है, होता ही नहीं होता। अब यहाँ से जैसे मैं यहाँ से पकड़ के रखता हूँ, इसको ऐसे पकड़ के रखूंगा तो कुछ सेकंड के बाद में ऐसा लगेगा जैसे मेरे इस यहाँ पे जान नहीं है। करके देखना आप लोग, अभी अगर सुन रहे हो तो। हाँ, व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकते ऐसी कंडीशन में, लेकिन हम करेंगे प्रश्न, हम ये नहीं कर सकता लेकिन हम करेंगे क्या, ये प्रश्न क्या है, हु डिडेंट जंप ट्रेम्बल एंड क्राई आउट, कौन नहीं उछला चिल्लाया और कांपा, तो द ऑथर आएगा भाई। हु से अगर प्रश्न शुरू हो रखा है तो आपके पास केवल एक शब्द उत्तर होता है, वो किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, कोई संज्ञा हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो हु है वो किसके लिए आया है, आप करोगे केवल आई, ये करोगे, इसका उत्तर 100% ही करोगे, लेकिन ये गलत है। ये आई जो आया है वो ऑथर के लिए आया है, क्या है, ऑथर, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ये पूरी लाइन लिख दो ऐसी की ऐसी, कोई गलत नहीं करने वाला है, अगर आप ऑथर भी लिखोगे तो भी सही माना जाएगा। वेयर डिड द स्नेक कोइल्ड, स्नेक है उसने कोइल कहाँ पे किया भाई, तो देखो अपने पास क्या है, क्या है, ये रहा, एंड कोइल्ड राउंड माई लेफ्ट आर्म, तो इसके बाद में लेफ्ट आर्म है ना, हिज लेफ्ट आर्म, ये करेंगे, देखो लेफ्ट आर्म है तो अपन वही करेंगे, द स्नेक, द, देखो मैं प्रश्न से उत्तर बना रहा हूं मैं, द स्नेक, अब डिड आया तो इसकी सेकंड फॉर्म बना दूंगा, और वहां पे भी सेकंड फॉर्म है, कोइल्ड ऑथर्स या हिज कर देते हैं, हिज लेफ्ट आर्म, इस तरीके से आपको प्रश्न बनाना होता है। अब आप अपने रामायण लिखोगे तो पता नहीं क्या क्या करोगे, आपका तो पता ही नहीं है मुझे। हाउ फार वॉज द स्नेक्स हुड, सांप का फन कितनी दूरी पे था, तो 2 से 3 इंच दूरी पे था, है ना, देखो यहाँ पे बताता हूँ क्या है, 3 और 4 इंचेज, है ना, 3 और 4 इंचेज है, तो अपन कर देंगे द स्नेक्स हुड वाज, द स्नेक्स हुड वाज, अब देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वाज है, तो वो वाज का वाज यहाँ पे आएगा, वाज 3 और 4 इंचेज फार, ये कर देंगे। इसके बाद अगर आप करोगे हिज हेड तो भी सही है, हिज फेस से करोगे तो भी सही है, ये करना है। लेकिन हाउ डिड ही सिट, वो कैसे बैठ गया भाई, तो देखो ये रहा आप लोगों के पास कि अपने पास वो बिल्कुल मूर्त बन के बैठ गया था, कहाँ पे, हाँ ये रहा, आई वॉज टर्न टू स्टोन, ये रहा बस, ही वॉज टर्न टू स्टोन कर देंगे, आई को तो हटा देंगे और अपन क्या कर देंगे, स्टोन कर देंगे, तो ही सेट होल्डिंग हिज, अब देखो यहाँ पे मैंने माई नहीं किया है, हिज किया है, माई को हिज ब्रीथ, तो ये छोटी छोटी बातें ना आपको भी ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट है व्हाट डिड ही फील देयर, उसने वहां क्या महसूस किया, उसने महसूस किया आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर। बस इतना ही करेंगे, इसके ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ही फेल्ट, ही, अब देखो डिड है तो इसकी फील की सेकंड फॉर्म बना दूंगा मैं। ही फेल्ट देयर द प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर, क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, बस ये कर देते हैं ना। हाँ, उसने वहाँ पर दुनिया के निर्माता की प्रेजेंस, उपस्थिति देखी, ये है। ग्रेट प्रेजेंस भी करोगे तो भी अच्छा है, चलेगा, और द प्रेजेंस है ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं करने वाला है। वट डिड ही राइट इन द इमेजिनेशन, उसने कल्पना में क्या लिखा, तो बस उसने कल्पना में ओ गॉड लिखा था, तो बस इतना करना है। लेकिन आप तो अपने रामायण में लिखोगे मुझे पता है, तो ओ गॉड, ही रोट, देखो मैं यहाँ पे डिड से लिख देता हूँ, ही रोट ओ गॉड, ओ गॉड इन इमेजिनेशन, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, वो ओ गॉड में, हाँ नहीं ये नहीं है भाई, ये नहीं है तो इसको अपन नहीं करेंगे, क्या है ये नहीं करेंगे, ओ गॉड करेंगे। ये उसने अपने पास क्या है, अपने उसमें लिखा था इमेजिनेशन में, ही रोट ओ गॉड इन इमेजिनेशन। बस तो ये लो, आपका प्रश्न इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन अब आप दिमाग लगाओगे पता नहीं क्या क्या। बाय व्हाट वाज द रूम सराउंडेड, जो कमरा था वो किस से गिरा था, डार्कनेस से गिरा था, तो ये मुझे पता है। द रूम वाज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देख लेना पीछे स्क्रीनशॉट लेके, द रूम वाज सराउंडेड बाय डार्कनेस, है ना, ये आया है अपने पास, तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है मुझे। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, अगर ऐसा आ जाए विच मीन्स का मतलब होता है समानार्थक है, इसके जैसा। स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, और वहाँ पे अपने पास उतरना क्या है, स्लिथर्ड है भाई, ये रहा भाई आप लोगों के पास, तो इसका स्लिथर्ड कर देंगे। स्लाइड का मतलब फिसलना, स्लिथर्ड का मतलब लुढ़कना, तो ये आपके पास हो जाएगा स्लिथर्ड। ये ध्यान में रखना, अभी डी लगा दोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी है। शाइनिंग का मतलब होता है चमकना, तो वहाँ पे भी अपने पास क्या होता है, एक वहाँ पे एक शब्द आया जिसका मतलब होता है चमकना, कहाँ पे, ये रहा ब्राइट, यानी चमकीले अक्षरों में जिसको अपन कहते हैं, तो ब्राइट का मतलब भी क्या होता है, चमकना होता है। ये अपने पास है विच मीन्स का मतलब है समानार्थक लिखने होते हैं। इस तरीके से आपके प्रश्न भी कंप्लीट हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलना, साथ में दिक्कत ना हो भाई। अब अपने पास ये पैराग्राफ शुरू होता है, क्या है, एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मेरी थोड़ी सी हलचल पे वो सांप मुझे डस सकता था, काट सकता था। यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर वापस, कि वो व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था ऐसी कंडीशन में, क्यों तो वो मुझे मेरी थोड़ी सी हलचल पे काट सकता था। डेथ लर्क्ड 4 इंचेज अवे, मौत है वो 4 इंच की दूरी पे, ऐसे लर्क का मतलब होता है लहराना, सामने खड़े होना उसको कहते हैं, तो मौत है वो 4 इंच की दूरी पे थी मेरे से। इसके बाद सपोज इट स्ट्रक, मानो कि वो मुझे काट लेवे, तो क्या है, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, कौन सी दवाई है जो मैं ले सकता हूँ, है ना। विचार आता है कि नहीं आता, अरे सांप काट लियो तो क्या करना चाहिए आपने, ये फर्स्ट एड है, ये सीखना जरूरी है। बातें, देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, और बात करें कमरे की तो कमरे में तो दवाइयां भी नहीं रखी थी मेरे पास। आई वॉज बट ए पुअर, हाँ मैं था भाई लेकिन बेचारा, पुअर, फुलिश, बेवकूफ, एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं बिल्कुल ये स्टूपिड बेवकूफ डॉक्टर बन के रह गया। थोड़ी देर पहले क्या विचार आ रहे थे, है ना, सोने सोने विचार आ रहे थे, लेकिन अब देखो, यानी समय समय पर अपन अपने विचार बदल देते हैं, समय के अनुसार अपने विचार बदलते हैं भाई। तो ये देखो अभी क्या कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैं डॉक्टर, मैं कुंवारा, मैं सोना, मैं ये, मैं फला, मैं ढिमका, सारा बाहर आ गया। आता कि नहीं आता। आई फॉरगेट माई डेंजर, मैं अपना खतरा भूल गया, एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, और फिर मैं अपने आप पे एक बार के लिए मैं अपना खतरा जो था ना मेरे सामने वो भूल गया, और फिर मैं अपने पे ही मंद मंद मुस्कुराया, अपने आप को बेवकूफ़, जैसे अपन कभी कभी देखते नहीं हो, अकेला आदमी बैठा बैठा स्माइल करता रहता है, क्यों करता है, या तो उसके मन में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही होती है, या वो कुछ अपनी घटना पे हंस रहा होता है, तो यही हुआ है, अपनी घटना पे हंस रहा है भाई। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड, ऐसा लगा जैसे गॉड ने चाहा भाई, गॉड भगवान ने उसकी प्रशंसा की भाई, इसका मतलब भगवान ने चाहा। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, सांप ने अपना फन मेरे सामने से ऐसे घुमाया। इसके बाद इट लुक्ड इनटू द मिरर,
और उसने सामने दर्पण रखा ही था, तो सांप ने, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ, तो उसने जैसे फन घुमाया, उसने सांप ने देखा, किसमें, दर्पण में देखा, एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और उसने अपने प्रतिबिंब देखा, रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब, प्रतिछाया। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror. मैं ये तो नहीं बता सकता भाई, ये तो अपने पास से घोषणा नहीं कर सकता, ये तो दावा नहीं कर सकता कि ये पहला सांप था जिसने दर्पण में देखा है, मैं ये तो दावा नहीं कर सकता। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन ये निश्चित था, सांप है वो दर्पण में देख रहा था, ये पक्का है, निश्चित। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये अपनी खुद की प्रशंसा कर रहा है, तारीफ कर रहा है क्या ये भी, जैसे मैं कर रहा था थोड़ी देर पहले, क्या ये भी कर रहा है। वॉज इट ट्राइंग, क्या ये कोशिश कर रहा था वहां पे, टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्या ये भी अपने पास डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था वहां पे। डिसीजन कौन सा, शादी वाला, हाँ इसने भी तो लिया था ना डिसीजन, मैं मूछे रखूंगा, मैं स्माइलिंग रखूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फला करूंगा, मैं ढिमका करूंगा। लेकिन देखो अबाउट करेंगे मस्टेस, क्या, हाँ क्या ये सांप भी मूछे रखने की सोच रहा है। और यूजिंग आईब्रो शेडोज, क्या आई शेडो, आई शेडो जानते हो क्या, ये लड़कियां आजकल आई शेडो बहुत लगाती है रे, हाँ मुझे पता है। एंड मस्कारा, और मस्कारा भी आप लड़कियां यूज करती हो भाई। और वियरिंग ए वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, हेड, क्या ये अपने माथे पे सिंदूर, वर्मिलन का मतलब होता है सिंदूर, क्या ये अपने माथे पे सिंदूर लगाने की सोच रहा है। ये सोच रहा है, ये देख रहा है, डॉक्टर सोच रहा है ये बात है, क्यों, क्योंकि वो भी तो देख रहा था ना थोड़ी देर पहले दर्पण में, तो ये भी तो सांप ही तो देख रहा है ना, ये बातें। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं निश्चित रूप से तो ज्यादा नहीं जानता था भाई उसके बारे में। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, सेक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मेल है या फीमेल, जिसको अपन लिंग कहते हैं, तो वो महिला थी कि पुरुष था ये मैं नहीं कह सकता भाई। सांप के बारे में होता तो है ना उनमें भी, जैसे अपने में लड़का लड़की होते हैं वहां पे भी, कि वो ये नहीं कह सकता था कि वो सांप लड़की थी कि सांप लड़का था, ये नहीं बता पा रहा है। हाँ, वॉज इट मेल और फीमेल, ये कह रहा ना कि वो आदमी था कि महिला थी, ये नहीं बता सकता मैं। हाँ, आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा ये। फॉर द स्नेक अनवाउंडेड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू माई लेग, फिर मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगा, क्यों, क्योंकि सांप ने धीरे धीरे ढलना शुरू किया, उतरना शुरू किया, स्लिथर्ड का मतलब ढलना उतरना, और मेरी गोद में आ गया, लेप का मतलब गोद। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इनटू द टेबल, और वहां से वो सीधा चढ़कर अपनी टेबल पे चला गया। एंड मूव्ड टुवर्ड द मिरर, और अपने पास दर्पण की तरफ गया भाई। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. ऐसा लगा जैसे सांप भी निकट से दर्पण में अपनी सुंदरता परखने जा रहा था, अपनी सुंदरता, वो चांद सा मुखड़ा चेहरा है ना, वो देखने जा रहा था वो। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, मैं वहां पे अब ग्रेनाइट की मूर्ति नहीं बना रहा, जैसे ही वो वहां पे टेबल पे गया मैं मूर्ति नहीं रहा। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लेश, उसके बाद में मैं हार्ड मांस का व्यक्ति बन गया, फ्लेश का मतलब मांस का, एंड ब्लड, और ब्लड यानी मेरे अंदर खून मांस सब आ गए उस समय जैसे ही वो टेबल पे गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, लेकिन मैं सांस अपनी अभी भी रोके हुए था। आई गोट अप फ्रॉम द चेयर, मैं कुर्सी से उठा। क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, मैं दरवाजे से वरामदे में गया धीरे से। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, वहां से मैं आंगन में, मैदान में कूदा। एंड ran फॉर ऑल वाज वर्थ, और जितना मेरे से हो सका उतनी तेज गति से मैं भागा भाई। तो देखा कैसे हुआ इसमें, अभी और भी आने वाला है, चिंता मत करो। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, सामने जो बच्चे बैठे थे वो सारे, क्या बात है सर, मजेदार कहानी है, लेकिन क्या हुआ है। फ्यू समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, बाद में उसने कहा, डॉक्टर किसी ने, बच्चा होता है भाई, मेरे से भी तो पूछ लेते हैं ना, सर मैडम मोटी है कि पतली है, मेरे से भी पूछते हैं बच्चे। तो यहाँ पे क्या है, उसने, किसी ने पूछा, डॉक्टर क्या आपकी पत्नी मोटी है, प्रश्न आया था ना थोड़ी देर पहले। हाँ, उसके नो द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, नहीं भगवान ने कुछ और ही सोच रखा था मेरे लिए। हाँ, माई वाइफ कंपेनियन इज ए थिन रीडी पर्सन विथ द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, मेरी पत्नी बिल्कुल पतली है और एक दौड़ाक है। स्प्रिंटर का मतलब होता है दौड़ाक, इसका मतलब है मैं कभी भी सिली मिस्टेक से नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पकड़ के मारेगी, दौड़ के मारेगी, मैं तो इतना भाग ही नहीं सकता। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, समवन आस्क्ड, फिर किसी ने पूछा भाई, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, फिर किसी बच्चे ने पूछा भाई, क्या डॉक्टर आप जब भागे तो क्या किसी सांप ने आपका पीछा किया।
प्रश्न तो उठता है ना बच्चे के मन में, बिल्कुल उठता है। द डॉक्टर रिप्लाई, डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रेन एंड रेन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। उसने, डॉक्टर ने कहा, मैं भागा और जब तक भागा तब तक कि मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंचा। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल, मैंने अपने शरीर पे, स्मीयर्ड ऑयल का मतलब मैंने तेल मालिश करी, एंड ऑल ओवर माई सेल्फ, अपने पूरे शरीर पर, एंड टुक ए बाथ, और मैंने एक बढ़िया सा स्नान लिया, मैं नहाया भाई, क्योंकि अपने को डर बहुत लगता है, लेकिन सांप में कहा जाता है कि सांप के मुंह में जहर होता है और पूरे शरीर में कहीं जहर नहीं होता है, लेकिन अपने मन में भय आ जाता है। अपने तो ये भी कहते हैं कि अपनी छिपकली जो होती है उसमें जहर होता है, उसमें जहर नहीं होता है छिपकली में, बस वो पदार्थ है जिससे अपना पेट बिगड़ सकता है, बाकी कुछ नहीं होता है, छिपकली में भी जहर नहीं होता है। इसके बाद में आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने अपने नए कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, और अगली सुबह 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को लिया, एंड और 1 or 2 अदर टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, मैंने 1-2 को और लिया, अपने दोस्त को लिया, 1-2 को और लिया और अपना सामान वहाँ से निकालने की सोची। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमने जब वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पे तो नए के बराबर सामान था, कुछ बचा ही नहीं था वहाँ पे, तो नए, लिटिल मतलब नए के बराबर। सम थीप, किसी चोर ने, हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर वहाँ से मेरा सारा सामान ले गया भाई। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरे की पूरी सफाई कर दी चोर ने, चोर क्या छोड़ने वाला है, चोर कुछ नहीं। बट नॉट रियली, द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट, लेकिन सारा कुछ साफ नहीं किया उसने भी, अंतिम मेरी बेइज्जती करने के लिए एक चीज छोड़ी है भाई। क्या छोड़ा होगा उसने, सोच के देखो एक बार, बाद में बता रहा हूं मैं क्या छोड़ा होगा उसने, चोर ने, तो मैं बता देता हूँ। व्हाट वाज दैट, वो क्या था, आई आस्क्ड, मैंने पूछा वो क्या था डॉक्टर, तो वो था, द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, डॉक्टर ने कहा मेरी बनियान। वो देखो शुरू में आया था, उसने अपनी शर्ट निकाली, अपनी बनियान निकाली, जो सफ़ेद नहीं थी वो अपने पास लटकाई थी उसने। द डर्टी वन, वो गंदी सी। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनिनेस, वो चोर था ना, उसको सफाई का बड़ा ध्यान था भैया। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप और वाटर, वो बेकार रास्कल मतलब वो चुड़ैल आदमी, जो राक्षस आदमी है, बुरा आदमी है, वो क्या इसको ले जा सकता था और अपने पास इसको धोने, साबुन से और पानी से धोने के बाद काम में ले सकता था, लेकिन ना, मेरी इंसल्ट करके गया वो तो। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर, क्या अगले दिन वो सांप मिला आपको डॉक्टर साहब? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने उसको तब से आज तक नहीं देखा है। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ब्यूटी, ये वो सांप था जो अपनी सुंदरता से आकर्षित हुआ था। होता है भाई, हर कोई आकर्षित होता है, दर्पण में तो सभी आकर्षित हो जाते हैं। मम्मी को देखना, पापा को देखना, पापा को तो कम समय मिलता है, मम्मी को देखना। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में से क्वेश्चन है भाई इसमें से, तो ये कर लेते हैं। What did someone ask the doctor, डॉक्टर से किसी ने क्या पूछा भाई, तो देखो someone asked doctor when you ran did the snake follow you, तो अपने पास क्या है, इसका आंसर हो जाएगा someone asked if the snake ran, snake क्या है वहां पे, स्नेक रेन है तो हेड रन हो जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, हेड, ये क्यों आया ये बाद में समझाऊंगा, हेड रन आफ्टर हिम, ये हो जाएगा इसका आंसर, वहां पे आप देख लेना। हाउ इज द डॉक्टर्स वाइफ, डॉक्टर की वाइफ क्या है, कैसी है, तो अपने पास क्या है, अपने पास भगवान ने कुछ और ही सोचा था, अपने पीछे वही वो लाइन अपने पास यहाँ पे है। Otherwise, God willed, otherwise my wife companion is thin, ready person with the gift of sprinter, तो यहाँ पे his wife, यहाँ से ये कर लेना आप लोग भी, मैं यहीं से बता देता हूँ ना, नहीं तो फिर अपने पास क्या है, इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आपको करना है his, और लाइफ कंपेनियन नहीं है भाई, यहाँ पे ये वाइफ है, मैंने यहाँ पे बताया नहीं था थोड़ी देर पहले, ध्यान में रखना। हिज वाइफ कंपेनियन इज ए थिन रेडी पर्सन विथ द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, यहाँ तक कर लेना आप लोग। इसका आंसर मैंने बता दिया है, आप कहोगे सर इसका आंसर कहाँ पे है। What did someone else ask the doctor, ये प्रश्न भाई यही है, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रश्न को इस तरीके से लिख दिया तो आपको जैसे सोचना नहीं है कि ये प्रश्न यहाँ पे भी आ गया, ज़्यादा विचार नहीं करने का है, ये भी कर लेना। Where did the doctor reach, डॉक्टर कहाँ पहुँचा, तो डॉक्टर है तो इसका प्रश्न मैं करा देता हूँ, अपने दोस्त के घर गया था, तो द डॉक्टर reached, अब डिड है तो इसकी सेकंड फॉर्म बना देंगे, reached his friend's हाउस, ये ध्यान में रखना, अपने दोस्त के घर पहुंचा।
व्हाट डिड द डॉक्टर डू बिफोर टेकिंग ए बाथ, उसने डॉक्टर ने नहाने से पहले क्या किया था, स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर हिज हरसेल्फ, हिमसेल्फ आएगा भाई, है ना, स्मीयर्ड ऑयल, ही स्मीयर्ड ऑयल हिमसेल्फ ऑल ओवर द बॉडी, उसने अपने पूरे शरीर पर तेल की मालिश करी नहाने से पहले। When did the doctor reach his room, हाँ पहुंचा भाई, तो नेक्स्ट मॉर्निंग, चलो मैं पूरा करवा देता हूँ नहीं तो आप कहोगे प्रश्न में से उत्तर, द डॉक्टर reached नेक्स्ट मॉर्निंग 8:30 AM, मैंने समय ऐसे लिख दिया वहाँ पे इंग्लिश में, तो ये कर लेना भाई। What was the last left as final insult, फाइनल इंसल्ट के तौर पे क्या छोड़ा गया, तो ए वेस्ट या द वेस्ट करेंगे भाई, बस इतना कर देंगे, द वेस्ट, वो बनियान है ना वो छोड़ी गई थी। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द विच मीन्स का मतलब होता है समानार्थक शब्द, क्या है, ए पर्सन लिविंग विथ अनदर, यानी एक व्यक्ति जो दूसरे के साथ रहता है, तो क्या हो जाएगा अपने पास कंपेनियन, साथी आया था अपने पास, कहाँ पे ये रहा, तो कंपेनियन का मतलब होता है साथी जो साथ रहता है, तो ये अपन लिख देंगे वहाँ पे, तो ध्यान से सुन लेना, कंपेनियन का मतलब साथी जो साथ रहता है। ए फास्ट रनर, तेज दौड़ने वाला क्या होता है, वो होता है स्प्रिंटर, उसकी डॉक्टर की पत्नी है वो स्प्रिंटर ही तो थी, तेज दौड़ाक जिसको अपन कहते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पैराग्राफ भी कंप्लीट हो जाता है और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से आपके प्रश्न है वो मैं करवा देता हूँ। क्यों, चैप्टर में आनंद आया होगा, बिल्कुल मजा आया होगा ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आनंद नहीं आए। अगर आप लोगों ने धैर्य से सुना तो मजा आया होगा। पहला प्रश्न क्या है, What two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? दर्पण में देखते देखते उसने दो निर्णय लिए थे, एक तो महत्वपूर्ण डिसीजन और एक बिल्कुल अर्थ हिलाने वाला, पृथ्वी हिलाने वाला डिसीजन लिया था। क्या लिया था, तो देखो, When the doctor looked in at himself in the mirror, जब उसने दर्पण में देखा था, he decided to improve his looks in order to appear more handsome, ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए अपने जो प्रतिबिंब है अपने आप का चेहरा सुधारने की चेहरा सुधारने का निर्णय लिया था। सो ही मेड टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस। फर्स्टली ही वुड सेव दिल्ली, पहला तो उसने ये लिया था, दिल्ली सेव करेगा, ग्रो ए थिन मस्टच, छोटी छोटी मूछें उगाएगा। सेकेंडली ही वुड ऑलवेज कीप स्माइल एज द लुक्ड अट्रैक्टिव व्हेन ही स्माइल्ड, अपने पास कहने का मतलब है कि वो अपने पास जब मुस्कुराता तो उसने कहा ये स्माइल है वो हमेशा रखेगा, ज़्यादा सुंदर दिखेगा, अरे छोरा सुंदर दिखेगा, डॉक्टर भी तो है ना छोरा। हाँ, व्हाट डिड द डॉक्टर डू आफ्टर कमिंग बैक इनसाइड, अंदर आने के बाद में डॉक्टर ने क्या किया, तो देखो, द मेटेरिया मेडिका वाज द बुक द डॉक्टर पुल्ड आउट ऑफ द बॉक्स अंडर द टेबल, यानी जो टेबल से मेटेरिया मेडिका नामक किताब बाहर निकाली। एज ही सेट इन द चेयर, कुर्सी पे बैठा था, जैसे ही कुर्सी पे बैठा, एट द टेबल पे, वेयर द लैम्प एंड द साइजेबल मिरर वर प्लेस्ड, वहाँ पे अपने पास मिरर भी रखा था। ही ओपन द बुक, उसने किताब खोली। ही वाज इमीडिएटली इंटरेस्टेड टू चेक हिमसेल्फ आउट इन द मिरर, और उसकी इच्छा हुई कि वो दर्पण में अपने आप को चेक करे। देखे रहे, चेक करने का मतलब ऐसे नहीं कि गुरुजी चेक करवा रहे होते तो। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द हिज अपीयरेंस, और इसलिए उसने अपने अपीयरेंस, अपने चेहरे पे, अपने अपीयरेंस क्या होता है, अपना जो लुक होता है उसको अपीयरेंस बोलते हैं, उस पर काम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ ए वुमन डिड द डॉक्टर डिसाइड टू मैरी एंड व्हाई, कैसी लड़की से शादी करने का विचार करता है डॉक्टर और क्यों, तो देखो, द डॉक्टर हु हैड ओनली रिसेंटली बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस, डॉक्टर जिसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर रखी थी, मेड द डिसीजन टू वेड ए वेल्थी फिजिशियन विथ ए सक्सेसफुल मेडिकल प्रैक्टिस, उसने ये माना कि वो एक डॉक्टर से शादी करेगा, इसमें डॉक्टर नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है, तो फिजिशियन वही होता है, सक्सेसफुल मेडिकल प्रैक्टिस। इसके बाद में एडिशनली, इसके अतिरिक्त, ऐसे लिखेंगे तो बढ़िया लगेगा, यू वांटेड हर टू बी ओवरवेट सो दैट, ओवरवेट का मतलब फैट ही लिया है यहाँ पे, है ना, मैं बता देता हूँ, फैट है यहाँ पे, फैट भी लिख दोगे तो भी सही है। सो दैट ही वुड बी अनेबल टू रश आफ्टर हिम एंड कैच हिम इफ ही मेड अ स्टूपिड मिस्टेक एंड हैड टू फ्ली, यानी कहने का मतलब वो मोटी लड़की से शादी करेगा। ये दोनों बातें आ गई हैं इसमें, ये देख लेना आप लोग। हाउ डिड द स्नेक लैंड ऑन द डॉक्टर्स चेयर,
डॉक्टर की कुर्सी पे सांप कैसे उतरा? हाँ, द स्नेक लैंडेड ऑन द नरेटर आफ्टर क्वाकली रिगलिंग ओवर द चेयर्स बैक आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द रूम्स रूफ विथ अ लाउड क्रैश। कहने का मतलब है छत से गिरने के बाद में जो तेज गति के साथ सांप है वो कुर्सी के सहारे रिगलिंग करते हुए तेज गति से चढ़ा गई। द स्नेक रैप्ड इटसेल्फ अराउंड इट्स हिज लेफ्ट आर्म जस्ट अबव द एल्बो, और वो एल्बो के पास उसको कोयल कर लेता है भाई, घेरा डाल लेता है। बिफोर स्लिथरिंग ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधों पे उतरने से पहले। द स्नेक्स हेड वाज बेयरली 3 और 4 इंचेज अवे फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे से 3 से 4 इंच की दूरी पे था। विच मेड मैटर रोस, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति बना देता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नरेटर्स रिएक्शन टू द साइट ऑफ द स्नेक। हाँ, नरेटर का क्या रिएक्शन था सांप को देखने पर? कुछ नहीं था, बिल्कुल हिल गया वो। द नरेटर वाज अलार्म्ड टू सी द स्नेक कोइलिंग अराउंड हिज आर्म एंड स्लाइडिंग डाउन हिज शोल्डर, बिल्कुल चौकन्ना हो गया। अलार्म का मतलब सचेत हो गया था जो सांप उसके कंधों पे उतर रहा था। ही वॉज अनेबल टू ब्रीथ फॉर सम टाइम, एक बार के लिए तो सांस लेना रुक गई उसकी। ऑल्दो ही वॉज टेरिफाइड, यद्यपि वो डरा हुआ था। बट ही डिडंट जंप, लेकिन उछला नहीं, ट्रेम्बल कांपा नहीं, एंड स्क्रीम और चीखा नहीं, बिकॉज ही डिडंट वांट टू मेक ए सडन मोमेंट दैट वुड अलार्म द स्नेक, क्योंकि वो ऐसी कोई घटना नहीं करना चाहता था जिससे सांप है वो बिल्कुल सचेत हो जाए भाई, उसको ढस ले, उसको काट ले। हाउ डिड द नरेटर शो प्रेजेंस ऑफ द माइंड व्हेन ही फेस द स्नेक, अपने माइंड की उपस्थिति दर्ज की भाई उसने बताया कि उसका दिमाग काम कर रहा है। उसने अपने दिमाग को कैसे चलाया भाई, जब सांप को देखा उसने सांप का सामना किया। द डॉक्टर डिड नॉट स्क्रीम, चिल्लाया नहीं, सेक हिला नहीं, एंड जंप और उछला नहीं। व्हेन ही डिस्कवर्ड ए स्नेक ऑन हिज शोल्डर, जब उसने अपने सांप को देखा कि कंधे पे है तो वो ऐसी कोई बेवकूफ़ी हरकत नहीं करता है। सिंस द स्नेक्स हुड वाज ओनली 4 इंचेस फ्रॉम हिज फेस, क्योंकि 4 इंच की दूरी पे सांप का फन था। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांस रोक ली भाई, उसने अपनी क्या किया, सांस रोक ली। एंड स्टूड स्टिल एज ए स्टोन, बिकॉज वो पत्थर की मूर्त बन गया। बिकॉज ही न्यू दैट इफ ही मूव्ड, अगर वो हिला, ही द स्नेक भाई वुड बिकम इनरेज्ड एंड स्ट्राइक हिम, तो सांप को गुस्सा आ सकता और उसको काट सकता था। ये था अपने पास कारण। बात करते हैं नेक्स्ट है व्हाट वर द नरेटर्स फीलिंग एज ही लुक्ड इनटू द मिरर, तो डॉक्टर की क्या वो थे भाई भावनाएं जब उसने दर्पण में देखा। तो देखो, द नरेटर ए डॉक्टर हु वाज सिंगल एट द टाइम, डॉक्टर जो कि सिंगल था, अनमेरिड था, वाज ए ह्यूज एडमायरर ऑफ ब्यूटी, वो बहुत ही सुंदरता का प्रशंसक हुआ करता था। एंड बिलीव्ड इन ग्रूमिंग हिमसेल्फ टू लुक गुड, और इस बात पे भी विचार करता था कि मैं और सुंदर दिखूं। ही बिलीव्ड दैट ही नीडेड टू लुक बेटर इन ऑर्डर टू बी मोर नोटिसेबल, उसने ध्यान दिया कि मेरी तरफ ध्यान दिया जाने लगे इसलिए मुझे और सुंदर दिखना पड़ेगा। ही स्टार्टेड कॉम्बिंग हिज हेयर, उसने अपने बालों में कंघा फेरना शुरू किया। मेकिंग द पार्टिंग लुक स्ट्रेट एंड टाइडी टू गिव हिम ए मोर डेपर अपीयरेंस, एक ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए उसने अपने बालों में कंघा फिराया, बालों को सीधा किया। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। और मुझे लगता है चैप्टर में बिल्कुल आनंद आया होगा आप लोगों को, बिल्कुल मुझे पता है आप लोगों को मेरे पढ़ाई में आनंद नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब आप कहोगे सर आप तो अपनी तारीफ कर रहे हो, तो क्या करूँ, आप तो तारीफ करते नहीं हो। मैं भी शौकीन हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कोई मेरी तारीफ करे, तो मेरी तारीफ करने के लिए आप रेड हार्ट है वो कमेंट बॉक्स में भेज दिया करो, जिससे मुझे लगेगा हाँ मेरे बच्चे मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक मोटिवेशनल बात, प्रेरणादायक बात आप लोगों को बताना जरूरी है, ध्यान से सुनना। क्या है कि अगर आप जिंदगी में बड़े सपने पूरा करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, क्या है कि अगर आप जिंदगी में बड़े सपने पूरा करना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में बड़े सपने पूरा करना चाहते हैं तो छोटे सपनों को मार देना चाहिए, क्योंकि छोटे सपनों को पूरा करने के चक्कर में अपने बड़े सपने अधूरे रह जाते हैं। याद रखना, मेरी इस बात को अपने दिमाग में बैठाए रखना। तो आज की वीडियो को बस इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।